नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। तो आज हम सीखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में। पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ न कुछ जन्मजात गुण होते हैं, वो लेके पैदा होता है। जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, ऐसी चीज़ें। और जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। हेरेडिटी, आनुवंशिकता पर अधिक जोर दिया है, वातावरण पर कम जोर दिया है, या कहें कि नकार ही दिया है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण। बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं और एक्टिव बिल्डर होते हैं। ठीक है, वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं ही करते हैं। पियाजे ने अपने बच्चों पर ही शोध किया है, इसके लिए वो कई बार विवादों में रहे हैं। जितना बड़े सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं। मतलब क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। मतलब कुछ भी प्रकार अलग हो सकता है। बच्चे अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं बचपन से रिलेटेड, बड़े कुछ अपने बारे में सोचेंगे, मगर भैया क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है। ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्तालाप 2 से 6 वर्ष में होता है। बच्चा अपने आप से बातें करने लगता है। ठीक है, और अपने आप को सेंटर में रखता है कि भैया सारी चीज़ें उसके हिसाब से हो रही हैं, दुनिया उसके हिसाब से चल रही है। ठीक है। एनिमिज्म, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। ठीक है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है 2 से 7 वर्ष में। ठीक है। प्याजे साहब ने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कही है कि स्कीमा। भाई स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा है कि कुछ भी इस तरह का थॉट जो कि आपके दिमाग में घर कर लेता है, आप फिर उसी से सारी चीज़ें समझने लगते हैं कि भैया स्कीमा क्रिएट हो गया। ठीक है, एक इमेज क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे कि आपने पेन देखा पहली बार, तो पेन मतलब पेन इससे लिखना होता है, आप समझते हैं। पेन के अलावा आपने पेंसिल देखी, तो आप उसको भी कनेक्ट करने लगते हैं कि ये भी भाई लिखने की वस्तु है। ठीक है, तो स्कीमा में दो चीज़ें होती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। और बीच में जो होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, नी सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है समावेशन, मतलब चीज़ों को जोड़ देना आपस में है जो। ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है कि आप एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं। और एकोमोडेशन में क्या होता है कि आप पहली जानकारी में अगर मेल नहीं हो पा रहा है तो नई जानकारी बना लेते हैं। ठीक है, उसमें नया कुछ जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक। स्कीमा में जैसे आपने बिल्ली को देखा। ठीक है भाई, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, आप समझ गए। ठीक है, गोल्डन कलर की है। मगर बच्चा देखता है कि ब्लैक कलर की भी बिल्ली होती है, वाइट कलर की भी बिल्ली होती है, तो स्कीमा में एसिमिलेट कर लेता है कि ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, ठीक है, और भी तरह की बिल्ली होती हैं। मगर वो टाइगर को भी देखता है, तो भैया वो कहता है बिल्ली। ठीक है, कैट बोलता है, तो उसकी दीदी बोलती है नहीं वो कैट नहीं है, वो टाइगर है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, अकोमोडेट करता है वहाँ पे कि भैया ये बिल्ली नहीं है, ये टाइगर है। ठीक है, लगती बिल्ली जैसी है, तो एकोमोडेशन किया उसने अपने स्कीमा में। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के चार चरण होते हैं, 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, सेस अवस्था जिसे बोलते हैं। सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की होती है। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष में होती है। और फोर्थ स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज, 11 से 14 वर्ष पे होती है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी या इंद्रियगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे प्याजे साहब ने कहा है कि सेंसेस आर टीचर्स। ठीक है, सेंसेस टीचर होते हैं। ठीक है, और बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन के साथ पैदा होता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे हाथ पैर से ही सीखते हैं सारी चीज़ें जो। ठीक है, उस चीज़ों को टच करते हैं। ठीक है, आँखों से सीखते हैं। ठीक है, लोगों को देखते हैं, इमिटेट करते हैं, उनका बिहेवियर नोटिस करते हैं, उनकी नकल करते हैं। ठीक है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी हथेली से पकड़ते हैं तो चीज़ें आसानी से पकड़ में नहीं आती हैं,
तो वो धीमे-धीमे उँगली से पकड़ना उसको सीखते हैं, ठीक है? तो इसमें उसकी मोटर स्किल डेवलप होती हैं, मतलब सीखना उनको हाथ-पैरों से ही है, ठीक है? अभी बुद्धि का कोई विकास नहीं हुआ है, ख़ास विकास नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ वो हाथ-पैर चला रहे हैं, ठीक है? उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि भैया ये टॉय है, ठीक है? आप उसको छुपा दो कंबल के ऊपर या कंबल के नीचे, तो उसको मुड़-मुड़ के पीछे ऊपर-नीचे देखता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चे में। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष में होती है। यहाँ पे मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब दिमाग का चालू हो जाता है दिमाग का काम करना, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके। यहाँ बच्चे हैं जो भाषा का विकास करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पियाजे साहब ने एक चीज़ और कही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। मतलब विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। और ये इस बार के सीटेट पार्ट 2 पेपर में भी आया है 2021 के, ठीक है? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है, मतलब आपने बच्चे को कोई चीज़ सिखा दी कि भैया 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है, तो बच्चे को नहीं मालूम है 5 इंटू 3 भी 15 होता है, ठीक है? और वो नहीं मानेगा, वो सिर्फ कहेगा 3 इंटू 5 15 होता है, ठीक है? दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री चाइल्डहुड, ठीक है? बचपन से पहले की स्टेज होती है ये। और ईगोसेंट्रिज्म होता है यहाँ पे, बच्चा अपने आप को केंद्र में रखकर दुनिया को देखता है, ठीक है? वो समझता है कि भैया मैं सेंटर में हूँ और सारी चीज़ें मेरे उधर उधर घूम रही हैं, ठीक है? मेरे लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव करके देखने लगता है, तो उसे एनिमिज्म बोलते हैं। अगर इस तरह का कुछ आ जाता है तो आप ध्यान रखें, ठीक है? जैसे टॉय को वो सजीव समझेगा कि भैया डॉल को कोई बच्ची सजीव समझेगी कि ये मेरी डॉल है, खेलती है, खाती है, पीती है, ठीक है? बच्चे इसको टॉयज भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष में होती है। इसे स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी बोलते हैं। मतलब चीज़ें सामने होती हैं तो लॉजिकल थिंकिंग होती है, मतलब बच्चे देख के लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। अगर पीछे होंगी, मतलब नहीं होंगी, वो सामने नहीं होंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी, तो बच्चे लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो वस्तुओं का सामने होना काफ़ी ज़रूरी है, तब वो अच्छे से उनको जोड़ घटाव या कुछ और कर सकते हैं, ठीक है? मान लो कि 3 पेंसिल रखी हैं, तो 1 + 1 + 1 तो वो बता देंगे 3 होता है, ठीक है? और आपने बोल दिया कि भैया 1 + 1 + 1 ये क्या क्या होता है, तो बच्चा इस तरह नहीं कर पाएगा ये जो, ठीक है? और आपने उसमें और ऐड कर दिया कि भैया -2, तो वो आपको नहीं जवाब दे सकता है, ठीक है? रिवर्सिबिलिटी डेवलप, ठीक है? यहाँ पे है जो चीज़ों को उल्टा सीधा करना वो सीख जाते हैं, मतलब वो काउंटिंग सीखते हैं 1 to 100, तो वो 100 to 1 मतलब रिवर्स में भी बोलते हैं, ठीक है? 100 99 98, ठीक है? ट्रांजिटिविटी डेवलप्स, चीज़ों को मतलब जोड़ के देखना स्टार्ट कर देते हैं वो, ठीक है? मतलब एक वस्तु से और चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब है चीज़ों को अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और उनको क्लासिफाई करना। सेरिशन मतलब चीज़ों को सीरीज़ में लगाना स्टार्ट भी कर देते हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज़। मतलब 1 किलो चीनी है, अगर आप उसको फैला देंगे तो भी 1 किलो ही रहने वाली है। बच्चा समझना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और प्री गैंग्स एज, मतलब दोस्तों के साथ में नहीं है अभी है जो, ठीक है? इसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं कि बच्चा खेलना मतलब खिलौनों के साथ नहीं खेलेगा, आगे चल के है जो ये बचपन का लेटर चाइल्डहुड है। तो ये लेटर चाइल्डहुड पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे एडोलसेंस टू एडल्टहुड भी बोलते हैं, और ये 11 से 14 वर्ष में होता है। तो अब आपसे एज भी पूछ लेता है कि भैया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की एज क्या है, तो 11 से 14 वर्ष, ठीक है? तो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, ये 11 से 14 वर्ष में होगी, ठीक है? 11 से 14 वर्ष, ठीक? तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब चीज़ें सामने है या नहीं है, मगर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है। इस एज को गैंगेज भी बोलते हैं, बच्चे ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, यार दोस्तों से काफ़ी लगाव होता है इस एज में, ठीक है? तो इसको गैंगेज बोलते हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग भी करने लगते हैं यहाँ पे, है जो चीज़ों को जोड़ना, घटाना, या फिर कैसे भी आप मतलब सामने नहीं है फिर भी वो सब कुछ कर लेंगे कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, इसको एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आया था, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भी ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। बच्चे अपने आप को केंद्र में रखते हैं और चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब यहाँ पे बच्चे हाइपोथेसिस मान लेते हैं। अब मतलब विचारों को इस तरह से सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इस तरह का भी विचार करने लग जाते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो यहाँ पे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग करने लगते हैं बच्चे। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना। ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारी चीज़ों से एक निष्कर्ष पे आना। ठीक है, इस स्टेज को तनाव और तूफान की स्टेज भी कहा है पियाजे ने। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करने के लिए कौन विवादों में रहे हैं, तो आप बताइए। तो इसके लिए प्याजी साहब, क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं ना और अभी पढ़ा है प्याजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया। ये कई बार आया है प्रश्न, तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रॉइड, एडलर। तो जीन पियाजे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है। अमूर्त चिंतन का है, तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करेगा। ठीक है, आपको मालूम है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक। प्राक का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, प्राक का अर्थ होता है पूर्व। ठीक है, तो कभी कभी टर्म्स को है ना दूसरे भाषा में भी मतलब होता तो हिंदी में ही है, पर दूसरी तरह से लिख देते हैं तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखना है। मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा मूर्त के चिंतन किस अवस्था में करता है। क्या मूर्त चिंतन। ठीक है, तो मूर्त चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। ठीक है, ये सब जानते ही आप है जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सर्वाधिक गणित संक्रियताएं करता है किस अवस्था में करता है। ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको विशेष जानना है। संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक में तो मतलब ही नहीं है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आप बताइए प्राक संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में। तो ये उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ये आ सकता है। ठीक है, और टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 11 से ऊपर साल की उम्र कहलाती है। 11 से ऊपर साल की उम्र कौन सी कहलाती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 14 वर्ष होती है। ठीक है, बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियों का प्रयोग कब करता है बच्चा। इंद्रिय मतलब जहां दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। संवेदी प्रेरक अवस्था, शैशव अवस्था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 2 से 7 साल की उम्र कहलाती है। क्या कहलाती है 2 से 7 साल की अवस्था। संवेदी प्रेरक शैशवावस्था, प्राक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये वाली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। जब बच्चे सजीव चिंतन करते हैं, ठीक है, तो कौन सी है ये, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 0 से 2 साल की उम्र कहलाती है। क्या कहलाती है 0 से 2 की उम्र। संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक।
संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? क्या कहा यहाँ पे क्वेश्चन? ठीक है, आप टर्म्स को पकड़िए पहले है जो, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता, ठीक है, बच्चा चीज़ों को नए नए आयामों से सोचता है, नए नए प्रकार से सोचने लगता है, वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीखना स्थायी होता है? क्या होता है? रटकर, समझकर, सुनकर, देखकर। ये होता है समझकर। 13 क्वेश्चन, अनुभूति बच्चे तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिपादित होता है किससे? कोलर, टोलमैन, पियाजे, थॉर्नडाइक। पियाजे पढ़ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार है। क्या आधार है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 साल की उम्र कहलाती है। 7 से 11 साल क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो ध्यान दें, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो 7 से 11 साल की उम्र के ही आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन पियाजे साहब ने दिया है। ध्यान दें, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय या एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास कहाँ होता है? आप टर्म को समझिए, ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। विकास की अवस्था में व्यवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, मतलब ज्ञान नहीं होता है, यदि भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो अस्तित्व में है, वो अवस्था कहलाती है, ये बताया था अभी, संवेदीगामक अवस्था। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन कहा है? स्किनर, विलियम वुंट, जेबी वॉटसन या जीन पियाजे? जीन पियाजे। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है। जड़ात्मवाद, केंद्रस्थ, आत्मकेंद्रस्थ, कोई नहीं। प्रश्न को दोबारा पढ़ें। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है, तो आत्मकेंद्र। ठीक है, जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से अलग होती है। तो बच्चों की सोच कैसी होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? बच्चों की सोच उतनी ही होती है जितनी बड़ों की सोच होती है, मगर गुणात्मक रूप से। ठीक है, डिफरेंट काइंड अलग हो सकते हैं, ठीक है, प्रकार अलग हो सकते हैं, मगर सोच बराबर होती है। तो ऑप्शन डी है इसका। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक पूर्ण तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो दोबारा से आप टर्म को पकड़ें। पूर्ण तर्क, पूर्ण तर्क कहाँ होता है? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। ठीक है, तो डी ऑप्शन है हमारा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। संरक्षण, जब बच्चा प्रोटेक्टिव हो जाता है अपनी चीज़ों को लेके, वो होता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें।
क्वेश्चन नंबर 25, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करती है? ठोस वस्तु बोला, ठीक है। ठोस वस्तु से क्या कहा? मूर्त, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार बच्चा आरोही अवरोही का ज्ञान किस अवस्था में कर लेता है? ठीक है, आरोही अवरोही का ज्ञान किस में करता है? मतलब चीजें सीधा या उल्टा करना, वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो ये शैशवावस्था से प्रश्न है, ठीक है। हाथ मुंह संबंधी, आंख हाथ संबंधी, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। तो ये है आंख हाथ संबंधी, इसको भी ध्यान रखें, इसको भी पूछ लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न कई बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पियाजे साहब ने लिखा है। 29, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है स्टेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में किसको पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है? बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आया है सीटेट के पार्ट 1 में इस बार। आनुवांशिकता, सामाजिक संपर्क, अहम केंद्रित भाषा, बच्चे द्वारा सक्रिय रचना। यह है सामाजिक संपर्क। पियाजे साहब ने समाज को कम अहमियत दी है। तो ये 30 प्रश्न थे। तो आपका धन्यवाद गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में ये लेक्चर लेने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।